नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? क्या आप भी इस बंदे के जैसा सोच रहे हैं कि प्रिपरेशन नहीं हुआ है, अगली बार एग्ज़ाम देंगे? ऐसे आप सोच रहे हैं तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, ठीक है? इसका रीज़न मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि कितना गलती आप कर रहे हैं, कितना बड़ा ब्लंडर करेंगे आप ये चीज़ करके, एग्ज़ाम को स्किप करके। एग्ज़ाम स्किप करना नहीं है। अगर आप मेरे वीडियो से जुड़े हुए हैं, आप मेरे चैनल से भी जुड़े हुए हैं, तो आप सबसे घटिया काम यही कर सकते हैं कि आप स्किप कर दें एग्ज़ामिनेशन। सबसे घटिया काम ये है, समझे? ये पाप है, पाप। तो आपको पाप नहीं करना है। प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, वहाँ जाकर के आपको एग्ज़ामिनेशन देना है, ठीक है? कितना प्रिपरेशन नहीं हुआ होगा? किसी का प्रिपरेशन 40% हुआ होगा, किसी का 50% हुआ होगा, किसी का 60%, किसी का 70%, किसी का 80%। यही लोग ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ऐसा लग रहा होगा कि एग्ज़ाम नहीं देते हैं और अगली बार एग्ज़ाम देंगे। अगली बार ज़्यादा पढ़ेंगे और ज़्यादा एग्ज़ाम देंगे। बहुत सारा कारण है, जिसकी वजह से ये आपका इल्यूज़न पैदा हो गया है आपके दिमाग में। ये इल्यूज़न आपका बेड़ा गर्क करने वाला है, ठीक है? तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इसको मैं बचाऊँ। ये जो आपके दिमाग में ये ख़्याल आ रहा है, ये बहुत बड़ा पाप है। इससे दूर हट जाइए, ठीक है? नहीं तो आप बहुत रोइएगा। पूरा साल भर आप रोते रहिएगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर आप एग्ज़ाम स्किप किए हैं और आपका प्रिपरेशन 70-60 था, तो गया, तब आप फिर रोते रहिएगा। जो रिग्रेट वाला फीलिंग होता है ना, इससे आप बच के रहिए। रिग्रेट वाला फीलिंग जो है ना, वो आगे पढ़ने भी नहीं देगा आपको। पूरा ज़िंदगी भर के लिए मलाल रहेगा कि उस बार एग्ज़ाम दे देते तो मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाता। आप एग्ज़ाम में जाइएगा नहीं, कुछ सवाल आपको ऐसा दिखेगा कि यार ये तो हमको आता था, हम तो प्रिपेयर किए थे। अगर वहाँ बैठ जाते तो हम आराम से कट ऑफ क्लियर कर लेते और फेज़ 1 क्लियर कर लेते, फेज़ 2 तो आसान था, वो तो आसान से क्लियर ही हो जाता। उसके बाद फिर इंटरव्यू में जाकर के हम आगे ग्रेड भी होते, 1.5 लाख रुपए सैलरी उठा रहे होते। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं? अभी जहाँ पर थे वहीं पर हैं, स्टक हुए पड़े हैं। तो ये क्या दिखाएगा आपको? रोता हुआ दिखाएगा आपको, हमेशा रोता हुआ दिखाएगा। आप हमेशा रोते रहिएगा। इसका गलती मत करिए, ये मलाल को मत रखिए, ये बहुत घटिया चीज़ है। इसके साथ सिर्फ यही रीज़न नहीं है, बहुत सारा रीज़न है, जिसकी वजह से आपको एग्ज़ाम स्किप नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ा पाप है, बार-बार मैं कह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा पाप है। क्या-क्या रीज़न है मैं वो बताऊँगा आपको, ठीक है? लेकिन कहने का ये मतलब है, एग्ज़ाम को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। क्या-क्या रीज़न है जिसकी वजह से मैं ये कह पा रहा हूँ कि एग्ज़ाम को स्किप नहीं करना चाहिए? इससे बहुत सारा नुकसान होगा। अगर एग्ज़ाम स्किप नहीं करते हैं, तो बहुत सारा फ़ायदा भी आपको मिलेगा। तो क्या फ़ायदा मिलेगा? कैसे फ़ायदा मिलेगा? आपके दिमाग में बहुत सारा सवाल होगा, वो सवाल को अभी अब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? ये देखिए, आखिर क्यों हम लोग को स्किप नहीं करना चाहिए ये एग्ज़ामिनेशन? एग्ज़ाम क्यों देना चाहिए? 3 बातें हैं, लक, लेवल, अपॉर्च्युनिटी। लक का बात करते हैं। देखिए, अभी आप पढ़ाई किए होंगे, कुछ भी पढ़ाई किए होंगे, साल भर आपने कुछ भी पढ़ाई किया होगा, कहीं से भी पढ़ाई किया होगा, थोड़ा बहुत आपने पढ़ाई किया होगा, तो उसको लेकर के आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो मॉक टेस्ट में आपका नंबर नहीं आ रहा है। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? एग्ज़ामिनेशन में नंबर आए और मॉक टेस्ट में नहीं आए, ऐसा तो हो ही सकता है। मॉक टेस्ट में आप जानते हैं 0 नंबर स्कोर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर के आप आराम से 20-30 स्कोर कर लेंगे। इसका रीज़न ये है कि कभी-कभी क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ी सेम आ जाएगा। मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन वहाँ पर आएगा नहीं। वहाँ जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, वो तीनों तरह का क्वेश्चन को सेट कर रहा है। ईज़ी भी सेट कर रहा है, मॉडरेट लेवल भी सेट कर रहा है, डिफिकल्ट लेवल भी सेट कर रहा है। वो तीनों लेवल को वहाँ पर इनकॉर्पोरेट करेगा एग्ज़ामिनेशन में। लेकिन यहाँ पर टीचर क्या करते हैं, टीचर अपने मन से जो सोच रहे हैं, वो डाल देते हैं या फिर टीचर का असिस्टेंट है ना, वो एमसीक्यू बना रहा होता है, तो डाल देते हैं। मैं लिख के दे सकता हूँ आपको कि अभी जो भी आपको एमसीक्यू मिलता है, वो टीचर नहीं बनाता है, ठीक है? हाँ, 10% होगा जो टीचर बनाता होगा, लेकिन 90% ऐसा केस है कि टीचर नहीं बनाता है, टीचर का एक असिस्टेंट है, वो बनाता है। तो यहाँ पर टीचर का असिस्टेंट का बना हुआ एमसीक्यू से आप ये निर्धारित कर रहे हैं कि ये एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर जो टीचर बनाया है, उसको कहाँ से बना पाएँगे? ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है, समझे? यहाँ पर आप बैटिंग कर रहे थे, आपका पापा बॉलिंग कर रहे थे, इसमें आप आउट हो जा रहे हैं। इसमें आप आउट हो जा रहे हैं, पापा का बॉलिंग से आप आउट हो जा रहे हैं। उसका क्या मतलब है कि वहाँ पर आप क्रिकेट में भी आउट हो जाइएगा? नहीं, आपका पापा अलग तरीके से बॉल फेंकता है और वहाँ पर प्लेयर लोग अच्छा तरीके से बॉल फेंकता है। स्लो बॉल में आप आउट हो जाते हैं, इसीलिए स्लो बॉल में आपका पापा आपको आउट कर देता है। लेकिन वहाँ पर आप जाइएगा, तो आपके लेवल का ही आदमी लोग मिलेगा। वो लोग से आप मार छक्का मारिएगा, पूरा छक्का मारिएगा। ये कैसे हो रहा है? क्योंकि लेवल अलग है, ठीक है? यहाँ का मॉक टेस्ट पे आप ये नहीं निर्धारित करिए कि वहाँ पर भी हम स्कोर नहीं कर पाएँगे। अगर ऐसा कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ बन रहे हैं। ऐसा मत करिए, ठीक है? उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जिनका ऐसा फीलिंग आता होगा कि यार हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, मेरा कहीं पर भी लक काम नहीं करता है। तो आप ये नहीं जानते हैं कि जिस दिन आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, वो दिन आपका कैसा जाएगा। हो सकता है कि जिस दिन आप एग्ज़ाम देने वाले हो, वो दिन बहुत अच्छा जाए आपका। हो सकता है कि पिछला 20 दिन आपका बहुत खराब जाए और वो दिन आपका अच्छा जाए। वो दिन में आप जो पढ़ाई की है, वही वाला क्वेश्चन आपको दिख गया तो? और वही वाला क्वेश्चन दिख गया, आप टिक मार दिए, सही हो गया, तब आप पास कर जाएँगे। ठीक है? जो क्वेश्चन भी आप टेस्ट में दिए थे, कोई टीचर का टेस्ट आप दिए थे, वहाँ पर सॉल्व किए थे और वही पैटर्न का सवाल आपको दिख गया।
क्वांट्स में या रीजनिंग में, इंग्लिश में, जीए में इनफैक्ट, तो वहां पर आपका फायदा हो गया, वारे न्यारे लग गए। लेकिन सोचिए अगर अगर आप एग्जाम नहीं देते हैं तो घर में आकर आप सोचिएगा कि यार पीवाईक्यू में ये सब था, ये सब ये पीवाईक्यू में, इससे अच्छा तो हम एग्जाम दे देते, एग्जाम क्लियर कर लेते, हम तो रेडी थे, हम तो गए नहीं। ये रिग्रेट फीलिंग आएगा, और ये एक दिन से नहीं आएगा, ये जिंदगी भर के लिए आएगा। इसको आप रोक नहीं पाइएगा, ठीक है। तो ऐसा गलती मत करिए। लक आपका कभी भी चालू हो सकता है, लक आपका किसी दिन भी काम कर सकता है, यकीन मानिए कि उस दिन काम कर सकता है, ठीक है। इसका चांसेस को और बढ़ाने के लिए कि लक उस दिन आपका काम करे, इसका चांसेस को और बढ़ाने के लिए आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है, मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हैं ना। वो कैसे करिएगा आप, अभी आप जाइए और वो सब वीडियोस देखिए जहां पर एस्पायरेंट लोग जब पास होता है तो वीडियो नहीं रिकॉर्ड करता है कि अभी हम रिजल्ट देख रहे हैं दोस्तों, अरे ये तो पास हो गए, हम पास हो गए, यस पास हो गए, मम्मी पापा हम तो पास हो गए, अगर खुश होने लगता है ना, वो वाला वीडियो आप देखो। जानते हो विजुअलाइज करने से आप कोई चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो तो किसी चीज को देखते रहो, किसी चीज को बार बार देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो विजुअलाइज हो जाएगा। तो आपको ऐसा लगता होगा कि यार विजुअलाइजेशन नहीं हो पाता है, डेली डेली टाइम नहीं मिलता है कि हम विजुअलाइज करने बैठे, और होता भी नहीं है, नहीं होता है तो मन ही नहीं करता है करने का। तो आप ये काम कर सकते हैं कि वीडियो देख सकते हैं, डेली आप एक फिक्स कर लीजिए कि हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें एक बच्चा बहुत खुश हो रहा होगा, उसका एग्जाम क्लियर हो गया, वो चीज देखेंगे, सिर्फ ये कर लीजिए, ठीक है, सिर्फ ये कर लीजिए। इसमें क्या होगा कि आपके एग्जामिनेशन में थोड़ा सा लक काम आ जाएगा, ठीक, हल्का फुल्का आपका लक काम आ जाएगा। तो लक के भरोसे आपको थोड़ा सा रहना चाहिए, ऐसा मत छोड़िए कि हम एग्जाम नहीं देंगे, क्या पता लकी हो आप और एग्जामिनेशन में आप जाएं और वही सवाल दिख जाए जो आपको आता हो, तब तो आप एग्जाम क्लियर कर लिए। तो ये वाला जो है रिग्रेट फिर जिंदगी भर रहेगा, आपको छोड़ेगा नहीं कभी, ठीक है। ये है लक, ठीक है। और क्या करना चाहिए, मैंने ऑलरेडी 20 डेज का प्लान अपलोड किया हुआ है कि अगला 20 दिन में आप क्या कर सकते हैं, अगला 25 दिन में आप क्या कर सकते हैं। तो उस प्लान को आप इंप्लीमेंट करिए। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है, आपका 20% 30% ही सिर्फ पढ़ाई हुआ है और कुछ भी पढ़ाई नहीं की है आप, तो उस प्लान के अकॉर्डिंग चलिए, ठीक है, उस प्लान के अकॉर्डिंग चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, जितना हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद आप एग्जामिनेशन में जाकर के बैठिएगा, ठीक। आप मेरे स्ट्रेटजी वाला वीडियो देख सकते हैं, जो भी स्ट्रेटजी वाला वीडियोस है उसका एक प्लेलिस्ट है, समझे। तो वहां पर जो क्वांट्स का स्ट्रेटजी है वहां पर मैंने बताया है, फिर रीजनिंग का स्ट्रेटजी है वहां पर मैंने बताया है, और फिर इंग्लिश का स्ट्रेटजी है वहां मैंने बताया है, साथ में वहां वहां पर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताया था। तो वहां पर जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया है उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप जरूर करिएगा, ठीक है। तो स्ट्रेटजी वाली वीडियोस में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलेगा, उस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के आपको करते रहना है, मेहनत करते रहना है, ठीक। और रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है, कर्म करते चल रही, कर्म करते चल, फल की चिंता मत कर। यहीं पर है वो सिचुएशन जहां पर आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। हो सकता है कि फल आपको मिल जाए, ठीक है, लेकिन ऐसा सोचिए कि आप कर्म कर रहे, लेकिन आखिरी टाइम में जब आपको फल लेने का था उस समय आप बोले कि यार नेक्स्ट दिन जाएंगे उस समय फल ले लेंगे। भगवान आपको वरदान देने के लिए खड़ा था, आप बोले कि नहीं नहीं अगले बार आइएगा, हाँ अगले बार हम ले लेंगे आपसे वरदान, समझे। तो ये गलती मत करिएगा, ठीक है। ये हो गया लक। सिर्फ लक का बात नहीं है, अभी लेवल और अपॉर्चुनिटी का भी बात है, उसको भी सुन करके जाइए। लेवल का क्या बात है, लेवल में क्या है, देखिए अभी जो लेवल पे एग्जामिनेशन होने वाला है, 100% चांसेस कि अगले बार जो है लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है, अगले बार जो है पैटर्न भी बदल जाएगा, तो अगले बार लेवल बदल जाएगा, पैटर्न बदल जाएगा, और आपका समय भी बदल जाएगा। आप जिस स्थिति में अभी हैं अगले 1 साल बाद नहीं रहेंगे। मैं आपको अपना रीजन बताता हूँ, मैं अपना कहानी बताता हूँ। पिछले बार मैंने एग्जाम दिया था, इस बार मैं एग्जाम देने की हालत में नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तैयारी नहीं हुआ, ऐसा हमको फीलिंग आता है। तो कैसे तैयारी नहीं हुआ, पिछला 1 साल में मेरे साथ बहुत कुछ घटा है, ठीक है, जहां पर मैं स्टूडेंट से टीचर बन गया, तो जो मेरा अंदर स्टूडेंट का क्वालिटी था वो सब खत्म हो चुका है। क्यों ऐसा हुआ, परिस्थिति ऐसा आया था कि मैंने अपने दादाजी को खो दिया, दादाजी को खोया, और पापा को तो खो दिया था पहले ही, ठीक है। तो अंदर में प्रेशर भी बहुत आया, साथ में मेरा जो तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया, ठीक है, तबीयत खराब हो गया, फिर मैंने डॉक्टर दिखाया, कोई डॉक्टर भी मेरा बीमारी को पकड़ नहीं पा रहा है। इनफैक्ट अभी भी मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब है, ठीक है। आप देखते होंगे कि मैं वीडियो लेकर के नहीं आता हूँ, बाद में बोलता हूँ कि मैं तबीयत खराब था। क्यों मैं तबीयत खराब, मैं तो तबीयत खराब रहता है रेगुलर, लेकिन पिछले साल से पिछले साल तक पहले कुछ नहीं था, इस साल से ही चालू हो गया। इस साल से मेरा स्थिति बहुत खराब है, मैं पढ़ाई कर ही नहीं पाता हूँ, पढ़ाई कर ही नहीं पाता, वीडियो बना लेता हूँ, ठीक है, वीडियो बना लेता हूँ, एक दिन बैठता हूँ 4 वीडियो बना लेता हूँ, वीडियो बना लेता हूँ, लेकिन पढ़ाई नहीं हो पाता है। और हम जानते हैं, आप जानते हैं, सब जानता है कि पढ़ाई जो है वो कंसिस्टेंसी मांगता है, जो हम नहीं दे पाते, ठीक है, इसीलिए हम वीडियो बनाते हैं, और इसीलिए जो हमको पसंद है वीडियो बनाना वही हम करते हैं। हम बहुत दिनों से वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब जाकर के थोड़ा बहुत हमको आप लोगों का सपोर्ट मिला है,
पहले से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए, आपके साथ सिचुएशन सेम नहीं होने वाला है। आप अभी जिस स्थिति में है, अगले साल नहीं होने वाला है। हो सकता है कि ना हो सकता है कि आपके साथ कुछ ऐसा घट जाए कि आप उस स्थिति में ना हो कि आप एग्जाम दे पाए। हाँ, आपके घर में हो सकता है कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ जाए, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हो गया तो एग्जाम देने के लायक नहीं रहेंगे आप, ठीक है। लेवल जब अप हो जाएगा और आप थोड़ा सा हार गए हैं, अपने जिंदगी से हार गए हैं, सब चीज आपसे अपोजिट जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि आप एग्जामिनेशन दे नहीं पाएंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि यार लोगों का तो लेवल बढ़ गया है, मेरा लेवल कम हो गया है क्योंकि हम पढ़ाई नहीं किए। इसके साथ एक और है चीज, अभी जो बच्चे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, एग्जामिनेशन के लिए जो भी एलिजिबल है वही तो दे रहा है। नेक्स्ट साल जो होगा ना, और बच्चे आ जाएंगे जो कि एलिजिबल होंगे, और उनमें से 5-6 बच्चा ऐसा होगा जो आपके नौकरी का चांसेस को छीनने वाला है, आपसे नौकरी का चांसेस को छीन लेगा, और छीन ही लेगा, समझे। आप नहीं जानते कि अभी जो न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं ग्रेजुएशन लेकर के, वो कैसे हैं। वो आपसे 2 गुना तेज है, ठीक है। और वो भी आपके कंपटीशन में ही आएंगे, ठीक है। तो वहाँ लेवल चेंज हो जाएगा, एक्सपीरियंस बदल जाएगा, और आपका भी किस स्थिति में आप रहेंगे वो भी रहता है एक बात, ठीक है। और न्यू बच्चा भी आने वाला है, यानी कंपटीशन भी आगे आने वाला है। अभी जो बच्चा क्लियर नहीं करेगा उसके साथ तो इंफॉर्मेशन रहेगा, एक्सपीरियंस भी रहेगा एग्जामिनेशन का, साथ में उसके पास पढ़ाई किया हुआ भी है, वो बच्चे भी रहेंगे, साथ में एक्स्ट्रा बच्चे भी आ जाएंगे, तो कंपटीशन और बढ़ेगा। नेक्स्ट साल कंपटीशन भी और बढ़ेगा, लेवल भी और बढ़ेगा, आपका लेवल हो सकता है गिर जाए। जो चांसेस है आपका, अभी जितना चांसेस है, मैं लिख के दे सकता हूं कि अगले बार इतना चांसेस कम हो जाएगा। अगर अभी आपके पास चांसेस है कि आप 50% एग्जामिनेशन क्रैक कर सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अगले साल जब आप एग्जामिनेशन देने आए तब आपका चांसेस सिर्फ 20% हो। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार यही कहना चाहता हूँ कि ये ट्रैप में मत फंसिए, या आपका दिमाग जो है वो ट्रैप में आपको फंसा रहा है, इसमें मत फंसिए, ठीक है। ये सच में अलार्मिंग कंडीशन है। इसीलिए मैंने आपको देखिए तीनों चीज जो है, लक, लेवल, अपॉर्चुनिटी को रेड में रखा हुआ है, इसी को मैंने ग्रीन में रखा हुआ है, क्योंकि ये सब आपको चिंता पैदा करेगा, समझे। स्किप मत करिए, ठीक है। अब छोड़िए कि चलिए आप स्किप नहीं किए, जाकर के एग्जाम दिए, क्या फायदा होगा। आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा जो कि प्राइसलेस है। ये जो एक्सपीरियंस है आपको वहां जाकर के एग्जामिनेशन देने का, ये एक्सपीरियंस को आप लाख रुपए में भी खरीद नहीं सकते। खरीद पाइएगा, बताइए। आप आरबीआई को जाकर बोलिएगा कि आरबीआई 1 लाख रुपए ले लो, और एगो इसी तरह का हमको सेटअप दो जहां पर हम एक्सपीरियंस करेंगे, और सब बच्चा को बुलाओ। ऐसा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा? 1 लाख रुपए भी खर्चा करेंगे नहीं मिलेगा। कोई टीचर आपको नहीं दे सकता ये चीज। कहीं पर भी आप जाइए, आपको ये एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। ये प्राइसलेस है, ठीक है। जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं, ठीक है, और जब सॉल्व करते हैं, क्वांट्स में आपसे सॉल्व नहीं होगा, रीजनिंग में आपसे सॉल्व नहीं होगा। यकीन मानिए, अगर आपका 100% प्रिपरेशन भी है, इसके बावजूद वहां पर सॉल्व नहीं होगा, तो जानते हैं वहां पर आपको दिल में चुभेगा ये बात, हम बना नहीं पा रहे हैं, हम तो जी ये पढ़ाई किए थे, सॉल्व नहीं हो रहा है। तब आपको ये बात है ना अंदर में चुभेगा, और अंदर से आपका आवाज आएगा कि तुम पढ़ाई किया था, याद नहीं किया था। तुम पढ़ाई किया था लेकिन इसको तो तुम ध्यान में दिया ही नहीं। तुम ये चीज को देखा था लेकिन याद नहीं किया था। ये चीज को देखा था, स्किप कर दिया था। यहाँ आसान चीज था, आसान चीज को तुम छोड़ दिया था। ये चीज आपके दिमाग में आएगा, कॉन्स्टेंटली आएगा। जो 2 घंटा बैठे रहेंगे ना, 2 घंटा आपके दिमाग में ये चीज आते ही रहेगा। ये पेन निकलेगा ये आपका, और ये पेन जो है ना, वो आपको पूरा साल भर मोटिवेशन देगा। ये पेन जो है वो आपको पूरा साल भर एक रास्ता में डिगा के रखेगा, वो रास्ता से आपको भटकाएगा नहीं। ये चीज आप कोई भी पैसा देकर के नहीं ले सकते हैं, ठीक है। 15,000, 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख फूंक दीजिए, आपको ये चीज नहीं मिलेगा। ये जो दर्द है ना, ये दर्द नहीं मिलेगा, कोई मॉक टेस्ट में भी नहीं होगा। वहां पर आप एग्जामिनेशन जब बैठिएगा, आपसे सॉल्व नहीं होगा, तो वो आपको दिल में चोट पहुंचाएगा, और आपको अंदर से लगेगा कि यार ये गलती हम क्यों किए, ये गलती तो हमको नहीं करना चाहिए था। अब से हम ये गलती नहीं करेंगे, अब से हम क्वांट्स को छोड़ेंगे नहीं, घर जाके पढ़ाई करेंगे। जियो को क्यों ऐसा कर दिया यार, हम जियो का पढ़ाई करेंगे। ये चीज आपके अंदर आएगा। तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी जो कि बार बार नहीं आने वाला है। 3 बातें मैंने आपको कहा। लक, लक आपका काम कर सकता है अगर आपने स्किप नहीं किया अपने एग्जामिनेशन को। यहाँ पर हिम्मत दिखाने का बारी है, समझे। यहाँ बुजदिल होने का बारी नहीं है। मैंने आपसे बार बार कहा है कि ये जो समय है 25 दिन का, ये आपका मेक और ब्रेक का समय है। आपको ये बना भी सकता है, या आपको बिगाड़ भी सकता है, तोड़ भी सकता है, समझे। तो विराट कोहली बनिए। जब सिचुएशन टफ आता है तो वहां पर अपना कैरेक्टर शो करिए। विराट कोहली बनिए जो कि फाइनल में अच्छा स्कोर किया। रोहित शर्मा बनिए जो टफ कॉम्पिटिटर के आगे डरा नहीं, छोड़ दिया। एम एस धोनी बनिए, फाइनल में जाकर मैच जिताया। पूरा पूरा जो मैच चल रहा था,
कहीं पर वो नहीं चल रहा था, लेकिन जब कैरेक्टर दिखाने का समय आया वहां चल गया MS धोनी 2011 में बैटिंग परफॉर्मेंस था उसका 0, लेकिन लास्ट मैच में वो छक्का मार दिया, ठीक है, और वो छक्के ने वर्ल्ड कप जिता दिया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं, मतलब कि वो शॉट में, ठीक है, तो वो आप देख पा रहे हैं आखिरी समय में स्कोर करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। आखिरी समय में स्कोर नहीं किया तब आपका सब बेकार चला गया, समझे। तो ये फाइनल का समय है, यहाँ पर अपना लक को भी इस्तेमाल करना है, अपना लेवल को भी देखना है, और अपॉर्चुनिटी के साथ छक्का मार देना है, समझे। तो लक का मैंने बात कर दिया। लेवल मैंने कहा कि लेवल जो है नेक्स्ट साल जो है वो लेवल जो है बढ़ जाएगा, कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, अच्छे अच्छे बच्चे आकर के लेवल को बढ़ा देंगे, जो एग्जामिनर है वो भी अपना लेवल को इंक्रीज कर देगा, और आपका लेवल गिर जाएगा, समझे। आपका लेवल नहीं बढ़ेगा, आपका लेवल गिर जाएगा। आपका लेवल बढ़ सकता है लेकिन ज्यादा चांसेस है कि गिर जाए, क्योंकि आप एग्जामिनेशन नहीं दिए तो उसका टेंशन रहेगा आपको। आप और एक साल ले रहे हैं उसका भी टेंशन रहेगा आपको। आपका एग्जामिनेशन अब तक क्लियर नहीं हुआ इसका भी टेंशन रहेगा आपको। तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे उसका भी वो टेंशन रहेगा आपको। तो जो है आपका लेवल गिरते चलेगा और आरबीआई का लेवल बढ़ते चलेगा, और यहाँ जो चांसेस है आपका पास होने का वो 0 0 0 ही होते चलेगा, समझे। तो ये चीज आपका हो सकता है। अपॉर्चुनिटी ये है कि ये जो एक्सपीरियंस है ये आपको दोबारा नहीं मिलने वाला है। अगर आप फेल होने वाले थे तो भी ये अपॉर्चुनिटी आपको दोबारा नहीं मिलेगा, अगर आप पास होने वाले हैं तो भी ये अपॉर्चुनिटी नहीं होने वाला है। अगर आप लकी हुए तो आप पास हो गए, ये अपॉर्चुनिटी तो आपको नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। बाद में तो नहीं मिलने वाला है, बाद में तो नहीं बोलेगा ना कि यार अभी जो है अभी तो फॉर्म नहीं भर पाया, कोई बात नहीं हम और एक्सटेंड कर देते हैं तभी फॉर्म भर देना, ऐसा करेगा आरबीआई? नहीं करेगा। तो आखिरी समय है ना आपके पास, 16 तारीख है ना लास्ट डेट, ठीक है, तो 15 है, आज ही है आपका लास्ट डेट और कल भी है लास्ट डेट। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये पूरा प्रिपरेशन जर्नी के लिए जहाँ पर 20 दिन बचा हुआ है, ठीक है, या फिर 22 दिन बचा हुआ है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, मैं आपके साथ हूँ। क्या करना है आपको, जो भी मैं स्ट्रेटजी वाले वीडियोस डालता हूँ वो स्ट्रेटजी वाले वीडियोस को देखो, ठीक है। अगर आपको बहुत ही खराब फीलिंग होता है, आप डिप्रेस होने वाले हैं, समझे, बहुत ही खराब फील हो रहा है आपको, आप रोने का मन कर रहा है आपको, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। कैसे बात करिएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करिए और वहां पर मेरा से नंबर ले लीजिए, कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए, फिर मैं आपसे बात कर लूंगा, ठीक। तो ये उसी केस में करिएगा जिस केस में आप सच में रोने वाले हैं, पूरा स्थिति आपका खराब है, उस केस में आप करिएगा, ठीक है। ऐसे ही मत कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बिजी रहता हूँ, ठीक है, तो मेरा थोड़ा टाइम जाता है इसमें, और मैं आप ही के लिए टाइम बचा रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने लिए थोड़ी टाइम बचा रहा हूँ कि चलो अब तो ये सीरीज देखना है इसीलिए टाइम बचाना है, आपसे बात नहीं करेंगे, ऐसा थोड़ी है। मैं आप ही के लिए टाइम बचाता हूँ अपना, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेने का है, डू नॉट वरी, आई एम विद यू। ये जो 20 दिन है बचा हुआ, इसमें आप कहेंगे तो मैं रेगुलरली ऐसे वीडियोस लेकर के आते रहूंगा, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आप हिम्मत के साथ पढ़ाई कर सकें। अभी पढ़ाई करने का समय है, आप पैनिक कर रहे हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर है ना, जो अच्छे बच्चे हैं, जो कि सीरियसली पढ़ाई किए हैं, जो कि पास कर सकते हैं, यानी कि वर्दी स्टूडेंट है, वही बैकआउट कर रहे हैं, वही बोल रहे हैं ये चीज कि हम एग्जामिनेशन स्किप कर देते हैं, अगले बार देंगे। भाई साहब तुम ही लोग तो पास करने वाले हो, तुम लोग वर्दी स्टूडेंट हो, और तुम ही लोग बोल रहे हो कि नहीं यार हम इस बार नहीं देंगे अगले बार देंगे। तो यहाँ पर तो तुम गड़बड़ कर रहे हो। मैं बताता हूँ कि अभी कौन एग्जामिनेशन देने वाला है, ठीक है। मैं बताता हूँ कि कौन एग्जामिनेशन अभी देने वाला है, कौन बच्चा है जो एग्जामिनेशन जाकर देने देगा। एक ये बच्चा है जो कि पहली बार ट्राई कर रहा है, वो क्या बोलेगा कि चलो देखते हैं एग्जामिनेशन होगा कि नहीं होगा, ऐसे बच्चा अभी देने वाला है, ठीक है। पहला बच्चा कौन हो गया, जो कि ट्राई कर रहा है। यूपीएससी वाले बच्चे होंगे जो ट्राई कर रहे होंगे कि चलो देखते हैं, क्या पता हो ही जाए, ठीक है। कुछ इंजीनियर्स होंगे, बीटेक वाले होंगे, जो सोच रहे होंगे कि क्या पता हो ही जाए, पढ़ाई कुछ नहीं किया इन्होंने, ठीक है, हल्का फुल्का पढ़ लिया, 10-20%, 10% या 20% ये पढ़ लिए हैं, बाकी एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं। जीए पढ़ लिए हैं, नॉर्मल वगैरह जानते हैं, ये लोग एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। कुछ वर्किंग एस्पायरेंट है, जैसे कि जो बैंकिंग में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं बात भी करता हूँ, बहुत लोग हैं ऐसे, ठीक है, जो बैंकिंग में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बैंकिंग क्लर्क है या पीओ है, ठीक है। ये लोग को टाइम नहीं मिलता है, ये लोग फिर भी 30 to 40% पढ़ाई किए हैं। ये लोग जानते हैं कि देखो उतना पढ़ाई तो हुआ नहीं है, जाके टेस्ट कर लेते हैं, ये लोग एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे सच में वर्दी हैं, जो कि वहां पर अच्छे स्कोर करेंगे, ठीक है, जो वर्दी स्टूडेंट है, जो कि 50 से 60% पढ़ा है, या फिर 70-80% पढ़ा चुका है, ठीक है, ये लोग क्या बोल रहा है कि हम लोग बैकआउट कर लेते हैं, अब नेक्स्ट बार एग्जाम देंगे। जो पास करने वाला था वही बैकआउट कर रहा है। ये लोग जो ट्राई करने के लिए गया था, ये लोग हो जाएगा पास, देखिएगा यही लोग पास होगा, ये लोग पास हो जाएगा, फिर आप बोलेगा कि यार छह क्या हो गया ये, ऐसा ही आप बोलिएगा।
ऐसा ही होता है, देख लीजिए आप उठा करके सारा इंटरव्यू, आपको यही मिलेगा। ये लोग खाली टेस्ट दे दे करके, सिर्फ ये लोग टेस्ट दे दे करके एक्शन लिया है, ठीक है, और एक्शन लिया है इसीलिए इसको रिवॉर्ड मिला है कि उसको पास कर दिया गया है। और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग पैनिक करके छोड़ दे रहे हैं, मैदान छोड़ दे रहे हैं आप लोग बुजदिल होकर के। तो इसका अवार्ड आपको भी अवार्ड मिल रहा है। आप जब मैदान छोड़ दिए, जब अपॉर्चुनिटी था हिट करने का, उस समय आप मैदान छोड़ दिए, तो इसका भी आपको अवार्ड मिलेगा। अवार्ड यही मिलेगा कि आप फेल हो गए, नेक्स्ट बार आपको नहीं मौका दिया जाएगा। ये गलती मत करिए, ठीक है, बैकआउट मत करिए, डरिए नहीं। और मैं तो हूँ आपके साथ, अगर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करिएगा, फिर मैं वहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूँगा, फिर आप मुझसे कॉल में बात कर लीजिएगा, ठीक है? बात कब कर लीजिएगा? जब आपको बहुत टेंशन हो रहा हो, तभी आप बात कर लीजिएगा, ठीक है? अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, शंभू शंकर। आई थिंक आपको ये समझ में आया हो।